न्यूज के प्रायोजक है न्यू मटकू क्लब सेंटर, डीएस द फैमिली क्लॉथ शॉप। वैक्सीनेशन के बीच गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने वैक्सीन की लागत और आम आदमी के लिए कंपनी द्वारा बताई जा रही उसकी कीमत को लेकर सवाल उठाया है। विधायक ने ट्वीट के जरिए कहा कि वैक्सीन कोविडशील्ड को जिन कीमतों पर भारत सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिकों को उपलब्ध कराने की बात कही है उसमें बड़ी विसंगति। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि कंपनी ने कहा कि भारत सरकार को यह वैक्सीन 200 रुपये, राज्य सरकार को 400 रुपये और आम जनता को 600 रुपये में दी जाए। कंपनी ने वैक्सीन की लागत 220 रुपये बताई है। जब कंपनी भारत सरकार को 200 रुपये में वैक्सीन दे सकती है तो जनता को 600 रुपये में क्यों देगी? क्या इस संकट काल में वैक्सीन से कमाई की सीमा तय नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि संकट काल में आखिर इन्हें कितना पार्टी मार्जिन चाहिए। राधा मोहन अग्रवाल के इस ट्वीट को 98 लोगों ने रीट्वीट किया और 35 कॉन्टेस्ट ट्वीट और 197 लाइक्स ट्वीट करने में मिले। 2 घंटे में इन्हें इतने रीट्वीट मिल चुके थे। काफ़ी संख्या में लोगों ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी अपनी दी। एनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। RT-PCR जांच के लिए अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मई के पहले सप्ताह में RT-PCR की नई किट BRD मेडिकल कॉलेज को मिल जाएगी। इसके बाद से जांच में आसानी होगी। अब तक पुरानी किट से ही वायरस की जांच की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक BRD मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में RT-PCR से कोरोना की जांच की जा रही है। जांच में पुरानी किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस की संरचना में कुछ हद तक बदलाव हुए हैं। ऐसे में पुरानी किट उतनी कारगर नहीं हो पा रही है। माइक्रोबायोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरेश सिंह ने बताया कि अब तक पुरानी किट से ही जांच हो रही थी। यह किट वायरस को पकड़ तो रही है, लेकिन पहले चरण में जिस तेज़ी के साथ पकड़ रही थी उस गति से वायरस को नहीं पकड़ पा रही है। किट काफ़ी पुरानी हो चुकी है। नई किट पर काम चल रहा था जो कि अब पूरा हो चुका है। एंटीजन किट समाप्त केवल कोविड कमांड सेंटर पर ही हो पा जा रहा है जांच। जिले में एंटीजन किट समाप्त हो चुकी है। किसी भी CHC और PSC पर किट नहीं है। यहां तक कि BRD में इमरजेंसी के इस्तेमाल में पड़ी एंटीजन किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बुधवार को वहां भी किट समाप्त हो जाएगी, जिससे लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला अस्पताल के बगल में बने कोविड कमांड सेंटर पर ही केवल एंटीजन किट से जांच हो पा रही है। यह स्थिति पिछले 48 से है। ऐसे में कोविड जांच सेंटर पर सुबह से ही लेकर रात तक जबरदस्त भीड़ हो रही है, क्योंकि यहां पर 24 घंटे कोरोना की जांच एंटीजन और RT-PCR के माध्यम से की जा रही है। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 1 से 2 दिनों के अंदर एंटीजन किट पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। एनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। सभी बैंकों में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही अब होंगे कार्य। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंक समिति ने यह निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के निर्णय के अनुसार 22 अप्रैल से 15 मई तक बैंकों के कामकाज की अवधि को 2 घंटे घटाकर 10 से 4 बजे के स्थान पर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कर दिया गया है। अब सिर्फ जमा, निकासी, नकदी, चेक क्लियर एवं सरकारी लेन देन जैसी न्यूनतम बैंकिंग सेवाएं ही बैंक शाखा में दी जाएगी। वहीं बैंक में सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति दी गई है। 50% स्टाफ क्षमता से ही बैंकों में कामकाज होगा। 22 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ही अब काम होगा और इसको लेकर 50% स्टाफ की कमी भी की गई है। डिजिटल बैंकिंग सहित अन्य सभी वैकल्पिक चैनल पूर्वतः कार्य करते रहेंगे। ग्राहकों को केवल नकदी जमा, निकासी, चेक क्लियरिंग और सरकारी लेन देन जैसी न्यूनतम आवश्यक बैंकिंग सेवाएं ही प्रदान की जाएगी। समिति के कार्यावधि में भी SBI ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी बेहतरीन बैंकिंग सेवाएं। PC करोड़, भारतीय स्टेट बैंक के DGM PC करोड़ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के निर्णय के अनुसार गुरुवार को बैंकिंग काम केवल सुबह 10 बजे से लेकर। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बैंकों के सभी वैकल्पिक डिलीवरी चैनल जैसे करेंसी, चेस्ट, ATM, साइबर, सिक्योरिटी, क्लियरिंग हाउस, बैंक, ट्रेजरी से जुड़े सभी कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे। यदि जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नया कोई आदेश जारी करता है तो बैंक द्वारा
उस पर कार्रवाई की जाएगी। एनवी न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। अब ग्राम पंचायत रेवड़ा में वोट पड़ रहा था। 8 बजे रात को कुछ लोग लाइन में लगे थे, उन लोग को वोट नहीं डालने दिया गया। उसके विरोध में हम लोग धरने पर बैठ गए। पोलिंग पार्टी वापस आ रही थी, उन लोगों से हमारी वार्ता हुई। उसके बाद हम लोग धरने से हट गए। वहाँ से पोलिंग पार्टी सहजनवा थाने पर आई। वहाँ पीठासीन अधिकारी आनंद पाठक को दबाव देकर सीओ खजनी, इंदू मिश्रा, थानाध्यक्ष हरपुदार देवेंद्र सिंह दबाव देकर उनसे एफआईआर लेने की कोशिश किया गया, लेकिन उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। उसके बाद ये लोग खुद एप्लीकेशन लिखे और पीठासीन अधिकारी को डरा धमका करके 12 बजे रात तक बैठाए रखे। मजबूरी बस पीठासीन अधिकारी साइन किए हैं। लेकिन ऑडियो मेरे पास सबूत है उनका। ऑडियो पीठासीन अधिकारी से मेरी बात हुई है उसी मुकदमे को लेकर कि सर ऑडियो पीठासीन अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने साफ वहाँ पर मौके बोला कि जब हमारा कोई विवाद नहीं हुआ, उन लोगों ने सम्मान किया, सिर्फ धरने बैठे थे, समझाया गया, वो लोग धरना हटा लिए, तो किस बात का मुकदमा। लेकिन उसमें एक कोई दरोगा है, बोला रहे सर एफआईआर कर दीजिए, हम लोग कुछ पैसों से कमा लेंगे। आप क्यों परेशान हैं? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सभी दोषियों का मुकदमा वापस हो और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि 5 लोगों को 17 तारीख से गिरफ्तार करके हरपुर बुधार थाने पर लगातार टार्चर करते रहे, मारते पीटते रहे। कल के दिनांक में ये लोग पूरा घायल अवस्था में जेल भेजे हैं। इसके दबाव में पुलिस ऐसा काम कर रही है। ये राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। चूँकि मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी सहजनवा कर रहा हूँ जन अधिकार पार्टी से, और पुलिस मुझे विपक्षी के दबाव में मुझे फंसाना चाहती है ताकि ये इसी में फंस जाए, चुनाव न लड़ने पाए। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मौर्य।